Hello, everyone. So, economy is one of those subjects in UPSC Civil Services exam which is very important, particularly क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपके 15 से 20 सवाल इसके हर साल आते हैं, मेंस में भी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इन GS3 इफ़ यू इंक्लूड एग्रीकल्चर इन इट, तो आता ही आता है। एंड दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जितने भी सोर्सेज हैं अवेलेबल इन द मार्केट दे आर जस्ट टू डेंस एंड टू बिग. Like for example, Ramesh Singh, Vivek Singh, Nitin Singhania, and recently Gaurav Agarwal sir की भी book आई है इसमें, and Mrunal sir की भी किताब है यहाँ पे. Now all of these books in my preparation I've gone through them, and somewhere or the other, one of the reasons why I've always chosen to recommend Shriram IAS के notes was simply because they are the smallest or the shortest piece of material available for Indian economy. बट उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ गैप्स रह रहे थे, एंड नाउ दैट श्री राम आई एस इटसेल्फ हैज़ कम आउट विद अ बुक विच इज़ ऑल्सो थिक, तो मतलब डिफीट्स द होल पर्पज ऑफ दैट. सो इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि प्रीलिम्स और मेंस की इकोनॉमी प्रिपरेशन में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स which we have been using in our course. At the same time, we'll also be talking about कि भाई बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कितना ज़रूरी है करने के लिए, अदर सोर्सेज क्या है जो आजकल टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का क्या रेलेवेंस रहता है, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल टॉक अबाउट कि भी हाउ कैन यू गो अबाउट बिल्डिंग इंटर कनेक्शंस बिटवीन टॉपिक्स, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेंस इकोनॉमी प्रिपरेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि भाई इकोनॉमी का वेटेज कितना है, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं. द बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट रीजन फॉर दैट इज़ कि भाई आपके हर साल ऑलमोस्ट अबाउट 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं. 2018 टू 2022 अगर आप देखो तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए थे. नाउ करंट अफेयर्स के अलग से कुछ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि भाई ये इकोनॉमी का था या करंट अफेयर्स का था, तो दैट इज़ अ बिट डिबेटेबल, बट 13 टू 14 क्वेश्चंस, एंड देन 2023 में वी हैड अबाउट 17 क्वेश्चंस. मेंस में अगर आप हर साल देखो तो 100 मार्क्स इन GS3 स्ट्रेट अवे टू इंडियन इकोनॉमी. दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर आपका क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है जो इकोनॉमी में वैसे ही गिना जाता है. बट सिंस एग्रीकल्चर से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आने लगे थे तो लॉट ऑफ पीपल हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि एग्रीकल्चर के लिए सेपरेटली हमें तैयारी करनी, बट इफेक्टिवली इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. राइट, सो ये मार्क्स का डिस्कशन असाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड विद इकोनॉमी इज़ कि करंट अफेयर्स का रेलेवेंस यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है. कि अगर देखें तो ये जैसे 2021 मेंस के क्वेश्चंस है. नाउ दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. अगर आपने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई 2015 में आपका कुछ चेंजेस आए थे GDP कैलकुलेशन में, उसके बारे में आपको बताना है. सेकेंड, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ दीज बजट्स. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जनरली मेंस में नहीं आता है, बट देन अगेन पूछ लिया गया, वेल एंड गुड. What kind of questions do come is this, जहाँ पे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेके चलना है. तो दिस इज़ वाई इकोनॉमी में पर्टिकुलरली आपका इंटरकनेक्शन बैठाना कि भाई लेबर प्रोडक्टिविटी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे लिंक्ड हैं, एंड कि भाई ग्रोथ पैटर्न विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, जॉबलेस ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको इंटरकनेक्ट जब कर पाओगे तो देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन GS3, विच इज़ वन ऑफ द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जनरली. अगर आप देखोगे कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं मेंस में और फाइनली जिनकी रैंक भी आती है, तो GS3 में स्कोर जनरली लोगों का कम रहता है. GS1 में 110 के आसपास रह जाएंगे, 100 प्लस रह जाएंगे. GS2 में 120, GS3 में 90 टू 100, एंड देन GS4 में 120 130. रैंक वन क्या अगर देखो, रैंक टू का देखो, गरिमा लोहिया लास्ट ईयर तो शी हैड 144 इन GS4. तो ये इंटरकनेक्शन वाली जो चीज़ है, इस कारण से कभी कभार क्या होता है कि it becomes hard for people to understand कि what exactly is being asked in the question. At the same time, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई सवाल ने पूछा क्या है, तो उसके साथ साथ ये भी एक दिक्कत आती है कि भाई इस सब के लिए पढ़ना क्या है. तो that's what we are going to cover in the next part of this video. Now, if you're somebody who is just starting UPSC preparation and बिल्कुल भी आपको clear idea नहीं है कि भाई कहाँ से इकोनॉमी की तैयारी करें, तो ये बिल्कुल बेसिक किताबें हैं. दिस इज़ क्लास 9th की आपकी NCERT, सॉरी दिस इज़ क्लास 10th की आपकी NCERT, दिस इज़ क्लास 9th की आपकी NCERT. ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट रीड द माई स्टोरी बुक्स. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th. दिस इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT. अब इसमें भी अगर कुछ आपको फॉर्मूला दिया है, कहीं पे कुछ बताया गया है कि भाई GDP कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो अंडरस्टैंड करना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके साथ साथ क्लास 12th की 2 NCERTs आती हैं, वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दोज आर गुड बुक्स
टू गेट द बेसिक्स क्लियर, राइट। तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों का कवर ये है। एनसीईआरटीज़ हैं, आपको हार्ड कॉपी अगर नहीं मिल रही है, जो कि मतलब इट शुड बी वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर अवेलेबल एवरीवेयर, नहीं मिल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम आवर वेबसाइट courses.upscprep.com, या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटीज़ आपको मिल जाएंगी। ये बेसिक है जहाँ से शुरू करना है, इस पर रुकना नहीं है। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट पीपल मेक दिस मिस्टेक कि मैंने एनसीईआरटी कर ली है, मेरा सब्जेक्ट तैयार हो गया है, अब और क्या करें। तो दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू। एनसीईआरटीज़ के बाद आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक करनी भी पड़ेगी। अब यहाँ पे आती है सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई रमेश सिंह करो तो इट इज़ वेरी डेंस, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, देन विवेक सिंह है विच इज़ स्लाइटली बेटर, बट देन देर वॉज नितिन सिंघानिया सर की बुक, देन देर इज़ गौरव अग्रवाल सर की बुक, देन लाइक इतनी सारी किताबें हैं इकोनॉमी की, भाई करें क्या। तो लाइक हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे थे कि देर शुड बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर इट। And this is where Ketan sir, who himself is a past ranker in civil services exam, who is the economics का faculty with upscprep.com, जो हमारे essential course में भी हैं, तो these are essentially the notes that he gave। अब ये हमने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि as concise as possible हम इन्हें करें, कि there are I think 11 or 12 chapters, each chapter is 10, 15, 20 pages at max, and कोशिश इसमें सब में यही करी गई है कि आपको PYQ भी दिए जाएं, एंड सिंपल से सिंपल भाषा में जितना हो सके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझा दिए जाएं। बिकॉज द कोर नीड एंड डिमांड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मटेरियल वॉज सिंपली कि बाकी जो भी चीज़ें हैं दैट आर अवेलेबल, एंड ऐसा नहीं है कि वो अच्छी किताबें नहीं हैं, बट दे आर टू लेंदी, टू बिग। एंड हियर व्हाट वी हैव ट्राइड इज़ कि जो सारा दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, एंड अब जैसे ये एक और चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ मनी, लीगल टेंडर, तो मनी वाला जो चैप्टर है दैट इज़ ऑल्सो 8-9 पेजेस। तो हर चैप्टर जो है हमारी कोशिश रही है कि भाई कंसाइज से कंसाइज किया जाए, एंड ओवरऑल आई थिंक जो हमारा ये मटेरियल बना है दिस इज़ 350 पेजेस। वंस यू रिमूव द PYQs, क्योंकि अगर PYQs वगैरह, क्योंकि वो हर चैप्टर के एंड पे इसमें डाले गए हैं, 2-2 पेज का तो इंडेक्स है हर चैप्टर के सामने, तो वो सब हटा के अबाउट 300 to 350 पेजेस में योर एंटायर इकोनॉमी का सिलेबस विल बी कवर्ड, एंड दिस इफ़ यू वांट इज़ अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री। लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जाके डाउनलोड करो और पढ़ लो। नाउ अगेन प्लीज़ कीप इन माइंड दैट फॉर द सेक ऑफ कंसाइजनेस कुछ टॉपिक्स आपको अगर नहीं समझ आ रहे तो साथ में एक बार इंटरनेट सर्च करना मत भूलना। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि भाई हमारी कोशिश रही है दैट दिस बुक रिमेन्स वेरी वेरी क्लियर। केतन सर हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब ओवर हियर, एंड हमारे कोर्सेज में भी इसे रेव रिव्यूज़ मिले थे, रिसेंटली वी पोस्टेड दैट ऑन द कम्युनिटी एज वेल। तो कोशिश हमारी यही रही है कि वी मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट आपका काम बचे। बट अगर इन दैट केस ऐसा हो गया है कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई, आपको नहीं समझ आ रही, प्लीज़ फील फ्री टू गूगल और ड्रॉप अस अ मैसेज और ऐड कॉन्टैक्ट और आर कस्टमर केयर नंबर या इस वीडियो के नीचे, एंड विल गेट बैक टू यू। रेस्ट if you want this, so it's available on the telegram channel at UPSC Prep IAS. The link for that will also be in the video description. This combined with this NCERT Indian Economic Development Class 11th, ये बेसिक चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि चीज़ें समझ आने लगेंगी आपको। एंड इकोनॉमिक्स में एक यही बहुत बड़ा हमेशा प्रॉब्लम मैंने देखा है दैट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे है, एंड देन क्योंकि मटेरियल अब इतना मोटा मोटा होता है तो फिर देन दे आर वेरी अफ्रेड टू स्टार्ट ऑल्सो। तो वी हैव ट्राइड टू रिमूव दैट प्रॉब्लम कि भाई आप स्टार्ट करने से जो घबरा रहे थे लोग, उनके लिए वी हैव ट्राइड एंड मेड दिस कंसाइज कंटेंट अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर टेलीग्राम। गो चेक इट आउट, पढ़ाई करो, दैट इज़ द पॉइंट। NCERT के साथ कंबाइन करके अगर आप ये सोर्स कर पाते हो, you will be very good in order to solve most of the questions that are coming in prelims. Now prelims मैंने क्यों बोला और mains क्यों नहीं, क्योंकि mains के लिए again हमें एक और level of understanding develop करनी होती है, which is the interlinking part, जिसके बारे में हम अगले कुछ sections में बात करेंगे। Now let's talk about a very important part, budget and economic survey। तो बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई budget and economic survey कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बजट है, नाउ बजट कम्स आउट एवरी ईयर, एंड बजट में माइनर चेंजेस होते हैं। बजट में
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ही कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया, कभी कभार आता है। फॉर एग्जांपल द जीएसटी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड उस तरीके से, तो देन दोज थिंग्स विल ऑल्सो बी कवर्ड इन पॉलिटी, उसको काफ़ी डिटेल में हम करेंगे ही। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बजट में माइनर चेंजेस होते हैं, कोई नई स्कीम आती है एंड ये वाली चीज़ें हम करंट अफेयर्स में कर लेते हैं। तो बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज। बट इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू इवन फॉर प्रीलिम्स। इकोनॉमिक सर्वे हर साल सरकार निकालती है विच इज़ अ ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर करंट अफेयर्स करने में आपको झिझक हो रही है कि भाई कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे ना पढ़े, तो ये सरकार ने आपको इफेक्टिवली इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा निकाल के दे दिया है। एंड अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं पढ़ना है तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज़ कम आउट विद अ समरी ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, ये डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। सो दिस इज 10 to 15 पेजेस एंड यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आपको कवर करके दे दिए हैं कि भाई जीडीपी का ग्रोथ कितना हो रहा है, हर सेक्टर का ग्रोथ कितना है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है। तो जो मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। एंड हर चीज़ का जो डिटेल इन्फोग्राफिक जनरली इकोनॉमिक सर्वे जिसके लिए पढ़ा जाता था वो आपको ऑलरेडी जब सरकार ही बना के दे रही है, तो दैट इज़ समथिंग एब्सोल्युटली दैट मस्ट बी डन। सिमिलरली अगर आपको बजट करना ही है तो बजट का समरी आप जस्ट सर्च करो यूपीएससी के बजाय आप सर्च करोगे यहाँ पे सिर्फ बजट का समरी, तो पीआईबी में अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज़ गिवन अ समरी ऑफ द बजट। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक करंट अफेयर्स का अपडेशन भी हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग सम ऑफ दोज क्रॉस कनेक्शंस दैट वी टॉक्ड अबाउट। क्यों? क्योंकि इफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड जो हाईएस्ट लेवल थिंकर्स हैं अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, वही लोग आपको बता रहे हैं कि भैया देखो इस चीज़ को ऐसे देखना है, एंड आपने वहीं से इम्बाइब कर लिया, बेसिक्स आपने कवर कर लिया एनसीईआरटी से, केतन सर की किताब से। The entire point then remains is to develop these interconnections and the government of India is itself giving you some summaries. अब यहाँ पे छोटा लग रहा होगा थोड़ा तो like you can zoom in, that is never a problem, but that's the point कि this sort of a summary आप एक बार कर लेते हो तो आपको better understanding आती है कि भाई क्या चीज़ चल रही है, क्यों हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, and how we can overall develop our understanding of economy. Which brings me to another important document that needs to be studied. तो पिछले कुछ सालों में आप टॉपर्स का देखोगे तो ऑल ऑफ देम हैव मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट वाज बॉट आउट बाय द नीति आयोग। तो नीति आयोग का ये डॉक्यूमेंट है एंड वैसे तो ये मतलब 200 पेजेस का है, बट यहाँ पे कुछ जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं, किस किस टॉपिक पे बात हुई है, तो ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ एसेंशियल फॉर मेंस प्रिपरेशन। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सारी थी हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, क्रॉस कनेक्शन बनाने के लिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेंस। मेंस अगर आप दे रहे हो, मेंस अगर आप की तैयारी कर रहे हो, तो देन रीड दिस डॉक्यूमेंट। क्योंकि अब जो बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई वे फॉरवर्ड लिखना है आंसर में, तो कहाँ से लाओगे वो वे फॉरवर्ड? मन घड़ंत कहानी नहीं लिखनी है वहाँ पे आप नीति आयोग के रिकमेंडेशन लिखो, आप पढ़ो जाके यहाँ पे कि भाई नीति आयोग ने किन किन चीज़ों पे हमें रिकमेंडेशन दिया है, राइट? कि भाई अब यहाँ पे ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, doubling farmers income. Now if there is a question which did come I think in mains 2021 where there was a direct question on कि भाई how can farmer का income be doubled, तो भाई मतलब नीति आयोग ने आपको बता रखा है, तो इससे बेटर आपको क्या रिकमेंडेशन मिलेगा? So these are the things that are good in order to improve the quality of your answers। and अगर ये official documents के साथ आप तैयारी करते हो ना, तो एक added benefit आपको मिलता है। वो added benefit ये कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करनी आती है। फिर आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहे होते हो जो उससे बार बार आप फ्रेजेस पढ़ोगे, क्योंकि नीति आयोग भी सिमिलर भाषा में बात करेगा, इकोनॉमिक सर्वे भी सिमिलर लैंग्वेज में बात करेगा, तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग दोज फ्रेजेस इन योर आंसर्स एंड दैट विल लीड टू मार्क्स इंप्रूवमेंट। क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज़ इन द एंड, कि आप अगर उस सब्जेक्ट की भाषा में बात करना शुरू करते हो, कि जैसे अगर सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल ले, बिकॉज दैट वॉज माई ऑप्शनल, तो इफ यू टॉक इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स you are more likely to get better marks in sociology optional than if you talk in general terms. Similarly economics के पेपर में आपको expert नहीं होना है, but कुछ key terms अगर आप add करते हो तो that is beneficial for you for getting those extra half to 1 marks in each of your answers. Right, so coming to the importance of current affairs. Now current affairs हमने कुछ हद तक तो कर लिए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, बट उसके अलावा भी कुछ न्यूज़ आइटम्स रहते हैं हमारे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन पे। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम प्रीलिम्स 2022 एंड 23 टू अंडरस्टैंड पे किस तरीके से ये चीज़ होती है।
राइट, सो दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम 2023 का प्रीलिम्स, मीनिंग द वेरी रिसेंट ईयर. एंड यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. नाउ आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कर लिए हैं सारे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सारे, इकोनॉमिक सर्वे समरी वगैरह सब कर लिया, बट अब ये न्यूज़ आइटम आया है बाद में, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना. विच इज़ वेयर कवरिंग करंट अफेयर्स थ्रू अ न्यूज़पेपर और थ्रू मंथली मैगजीन या फिर जो पीटी वाले टाइप कंपाइलेशन होते हैं, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो. 3 ये बेसिक तरीके होते हैं जिन पे एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, आप वो देख सकते हो. तो करंट अफेयर्स इसीलिए करना थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे किया है समरी से भी किया है चाहे, तो ये 3.2% का आपको अंदाजन पता होगा कि भाई सही है या नहीं है, एंड उसके बेसिस पे फिर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. बट अगर आपको 3.2% है भी या नहीं इसका ही डाउट है, तो देन दिस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू टू डू. कमिंग टू दीज अदर क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम 2023, तो ये है क्वेश्चन अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. नाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, हालांकि आप इकोनॉमिक सर्वे में जाओगे तो क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल करेंसीज के बारे में काफ़ी कॉन्वर्सेशन वहाँ रहेगा, बट इसका थोड़ा इंटरलिंकिंग और करंट अफेयर्स से भी यहाँ पे आ गया है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बोल दिया गया है, राइट. एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज़ रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम कि भैया चाइना का जो करेंसी था वो टाइम बाउंड था नहीं था क्या था, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं. नाउ बेटा कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस में बीटा जो है, तो मतलब अगर पिछले 1-2 सालों में आप कहीं पे भी इंटरनेट पे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ स्टॉक मार्केट एडवाइस दैट वॉज फ्लोटिंग अराउंड विच सेड कि वी विल गिव यू अल्फा, राइट, कि भाई अल्फा कैसे लिया जाए स्टॉक मार्केट में. तो अल्फा के साथ साथ देन देर इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेटा. तो दिस इज अगेन मतलब आपको शायद डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में ना मिले, बट है तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड ही, राइट. बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम आई थिंक 2022 और 21. तो यहाँ पे क्या है, आपको सीधा सीधा पूछा है इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, कि भाई जब जीडीपी कैलकुलेशन हो रहा होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स की बात होती है. आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफर का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सीधा वो क्वेश्चन हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना है. दूसरा, आपको यहाँ पे आरबीआई का वो बताना है कि भाई मनी सप्लाई का कैसे मूवमेंट होगा विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन, राइट, या मनी सप्लाई का कैसे मूवमेंट होगा विद रिगार्ड्स टू रैपिडली डिप्रिशिएटिंग रूपी, इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए. तो ये क्या है, दीज आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. आपने अगर वो कॉन्सेप्ट किया है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. तो करंट अफेयर्स के अलावा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बेटर सॉल्व दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. बट अब 2023 में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो कहीं ना कहीं knowledge of what is going on in the economy through newspapers, monthly magazines is also important for you. Which brings me to the final part of today's video का discussion कि interconnection अब ये बनाना है तो कैसे बनाएं. मतलब मेंस में अब ऐसे questions मुझे आ रहे हैं जहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई inclusive growth मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है कि नहीं. तो देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मार्केट इकोनॉमी. पहले तो आपको 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए. नाउ कॉन्सेप्ट्स का इंटर रिलेशन आना चाहिए कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ होता है नहीं होता है, किस कंडीशन में हो सकता है, मार्केट इकोनॉमी के साथ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं. एंड देन स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. सिग्निफिकेंस ऑफ, तो पहले तो क्वेश्चन के ही 2 पार्ट हैं, एंड इसमें अब आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड कर देना है कि भैया कुछ हमने बता दिया सिग्निफिकेंस, बट देन देयर कैन ऑल्सो बी सम एग्जाम्पल्स फॉर कि हाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन में नॉट बी कंप्लीटली सिग्निफिकेंट. सिमिलरली अगर ये सेकंड क्वेश्चन हम देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वाज गोइंग ऑन अबाउट जॉबलेस ग्रोथ. तो जब भी इस तरीके के आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको एडिटोरियल आता है विच सेज दैट लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है. तो आपका काम बनता है कि ये एटलीस्ट सोच के देखो कि भाई बिना लेबर ग्रोथ के भी क्या जीडीपी ग्रोथ आ सकता है. हाउ वुड दैट बी पॉसिबल कि लेबर का ग्रोथ नहीं है, अब जीडीपी ग्रो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है. लाइक
इफ़ यू कैन थिंक ऑफ एन आंसर राइट नाउ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विच वुड शो कि भैया आपको सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। बट अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि यही चीज़ें हमें सीखनी है। एक बार बेसिक्स हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद अपने आप से जब आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ के, क्योंकि एडिटोरियल्स में आप जब भी देखोगे हर दूसरे दिन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेजर एक आर्टिकल आता ही आता है। सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू डेवलप आर इंटरलिंकिंग मसल्स, कि भाई डेली बेसिस पे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से सवाल पूछ के देखोगे कि भाई इसके बिना ये चीज़ हो सकती थी क्या, और ये ज़रूरी है वो होने के लिए क्या। जब ये बार बार अपने आप से सवाल करोगे जॉबलेस ग्रोथ के लिए, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हाउ इज़ जॉबलेस ग्रोथ इवन पॉसिबल, व्हाट इज़ हैपनिंग। like if you hear this news that Apple is now a $3 trillion company, oh sorry yeah $3 trillion company, तो मतलब कहाँ से आ रहा है ये पैसा, या ये पैसा एप्पल के पास है भी, या ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस कैश इन द बैंक में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक सवाल हैं, बट सिर्फ किताब पढ़ के अगर बैठ जाओगे तो ये शायद दिमाग में ना बैठें। बट इस तरीके से अगर आप एंगेज करोगे न्यूज़ आइटम्स के साथ, तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू टू अप्लाई दीज क्वेश्चंस एंड अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इवन ड्यूरिंग द एग्जाम, विच इज़ इन द एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, एंड इकोनॉमी का जो बुक है विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी।